जिन कौमों ने वोट मांगा है और टिकट बांटे हैं वो कौमें तरक्की करती चली गई हैं। आप देख सकते हैं इस उत्तर प्रदेश में यहाँ का 7% यादव का बेटा जब पार्टी बनाता है, अपनी कौम को आवाज देता है, तमाम कौमों का साथ लेता है। देखते ही देखते यादव का बेटा उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन जाता है और यादव का बेटा आईजी, डीआईजी, सिपाही जी, थानेदार, कोतवाल, लेखपाल, डीएम, एसडीएम सब कुछ बन जाता है। इसी तरीके से एक जाट का बेटा जो 3% उत्तर प्रदेश में हुआ करता है, अपनी पार्टी बनाता है, क़यादत खड़ी करता है, अपना झंडा बनाता है, अपनी कौम को आवाज देता है और तमाम कौमों का साथ लेता है। देखते ही देखते इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर आईजी, डीआईजी, सिपाही जी, थानेदार, कोतवाल, लेखपाल, डीएम, एसडीएम सब कुछ बन जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, आप मुझे बताएं, हम तो इन सेकुलर लोगों को लड़ा रहे थे, इन सेकुलर लोगों को वोट दे रहे थे, फिर क्या हुआ कि मेरा बेटा आतंकवाद के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है, मेरी आंखों के सामने गिरफ्तार किया जाता है। मेरा जो है वो लीडर, चाहे वो आजम खां हो, चाहे इकबाल महमूद हो, चाहे कमाल अख्तर हो, चाहे शाहिद मंजूर हो, ये तमाम के तमाम जो है इनकी हिम्मत और हैसियत नहीं होती कि ये अपने उस बेकसूर की सिफारिश कर सकें। मेरे दोस्तों, इनकी हिम्मत नहीं होती। आज जो लोग आपको बीजेपी से डराते हैं, बीजेपी से खौफ दिलाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ऐ मेरे भाई बताएं कि आज जो ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ईमान खतरे में है, कुरान खतरे में है, ऐ मेरे भाई ये आपको बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है। न इस्लाम खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, बल्कि मेरे दोस्तों ये बंगलों में रहने वाले, ये कोठियों में रहने वाले, ये हमारा वोट छल के मुलायम सिंह यादव और मायावती को दिलवाने वाले ये लोग खतरे में आ चुके हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी आपकी आवाज बनकर उठा है, देश की आवाज बनकर उठा है, उन दलितों की आवाज बनकर खड़ा हुआ है, एक झंडा लेकर खड़ा है, पार्टी लेकर खड़ा है, आवाज दे रहा है, ए दलितों आओ, ए कमजोरों आओ, वो लोग जो हक से महरूम हैं आओ, इस झंडे के साथ खड़े हो जाओ। आपकी हिफाजत और आपकी क़यादत अगर की जाएगी तो मेरे दोस्तों इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे के नीचे लड़ी जाएगी। मेरे भाई, अगर आप लोग इसी तरीके से अपनी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब आपको कहीं महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, कहीं भाईचारे को खतरा है, कहीं आज जिस तरीके से भाईचारे को खत्म किया गया है, इत्तेफाक और इत्तेहाद को खत्म किया गया है। मेरे दोस्तों, अगर आपको इससे बचना है, आपके देश की हिफाजत करनी है, ये वही देश है जहां किले तामीर किए जाते थे, जो अलामत थी इस बात की कि हमारा देश इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई ताकत, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, बांग्लादेश हो, इस हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। ये कुतुब मीनार अलामत है इस बात की, ये देश तना खड़ा है, ये देश मजबूती से खड़ा है। इस देश की तरफ कोई दुनिया की ताकत इस देश को झुकाने की हैसियत नहीं रखती, ताकत नहीं रखती। ऐ मेरे भाई, अगर ये ताजमहल बनाया था, अगर ये ताजमहल बना हुआ है, अलामत है इस बात की मेरा देश इतना खूबसूरत है, दुनिया की कोई चीज मेरे देश से खूबसूरत नहीं है। ये वही देश है जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े होकर इंशाअल्लाह ये देश तरक्की करेगा, कौमें तरक्की करेंगी। मेरे भाई, इत्तेहाद और इत्तेहाद होगा और इसी तरीके से ये दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा जैसे कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। दोस्तों, इन बदलते हुए हालात में कि आए दिन कौम परस्त सियासी पार्टी बीजेपी जो नित नए फितने उठाकर खड़े कर रही है, खास तौर से मुसलमानों पर जो जुल्म ढाकर मुल्क के अमन व अमान को तबाह व बर्बाद कर देना चाहती है, इस सब को रोकने के लिए हमें हर मुमकिन कदम उठाना होगा। हमें इस बात का भी एतराफ़ करना होगा
कि हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देश और उत्तर प्रदेश और यहाँ की हर कौम और हर बिरादरी को बराबर हुकूक देना चाहती है, जैसा कि पार्टी के दस्तूर में शामिल है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिशन यह है कि आवाम को फ़ायदा पहुँचे, उनकी ज़िंदगी की मुआशी और समाजी, तहजीबी और रूहानी सतह ऊंची हो, बेरोज़गारी कम हो और अक़लियतों की इज्जत बढ़े। हम नहीं चाहते ऐसी हुकूमत जिनको न सोचने का अच्छा ढंग आता हो और न कुछ करने का अच्छा तरीका। मेरे दोस्तों, उन खुदगर्ज सियासतदानों की हालत अब तबाह और बर्बाद होकर रह जाएगी जिनकी वजह से ये मुल्क सिर्फ सियासी वजूहात से जलील होकर नहीं रहा, बल्कि ये मुआशी और समाजी, तहजीबी और रूहानी सतह से भी बहुत नीचे गिर गया है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। 75 साल पहले जब ये देश गुलाम हुआ करता था, उस वक्त तमाम कौमों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई कौम, कोई धर्म का हो, कोई मजहब का हो, तमाम लोगों ने इस मुल्क में एक जद्दोजहद की थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और ये देश आज़ाद हुआ था, जिसमें मुसलमानों की बड़ी तादाद में जो है बड़ी कुर्बानी दी थी। हमारे बड़े नौजवान शहीद हुए थे और कोई दिल्ली का ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर किसी न किसी आलिम की लाश टंगी हुई न हो, चाहे वो मौलाना फजल हक खैराबादी हो, चाहे वो मौलाना कासिम नानोतवी हो, चाहे वो मौलाना महमूद अल हसन साहब हो, चाहे हजार आलिमों ने और हमारे बुजुर्गों ने जो है इसमें कुर्बानी दी थी, तब ये देश आज़ाद हुआ था। मेरे दोस्तों, जब ये देश आज़ाद हुआ उस वक्त में तमाम तरक्की याफ्ता कौमों के साथ जो है हम भी उन्हीं तरक्की याफ्ता कौमों के साथ खड़े हुए थे। लेकिन देश की आज़ादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि अगर इस देश का दबा है, इस देश का कुचला है, इस देश में कोई कमजोर है तो वो मुसलमान है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है। मेरे दोस्तों, 75 साल में ऐसा कैसे हो गया? पता ये चला, साजिश के तहत जो है आज आपको दबाया और कुचला गया है। मेरे भाई, आप मुझे बताएं, हमने कभी बीजेपी को नहीं जिताया, हमने कभी बीजेपी को ताकतवर नहीं बनाया, हमने हमेशा बीजेपी की मुखालफत की है और बीजेपी के खिलाफ रहे हैं। कभी कांग्रेस हो या जनता दल हो या समाजवादी हो या बहुजन समाज हो, हमने तमाम इन सेकुलर पार्टियों को जिताया और इनको जो है जिताकर इन्हें जो है सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया। लेकिन क्या हुआ कि आज मुसलमान यहां पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 से 1.5% तक सियासी नौकरियों में हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि साजिश के तहत आपको जो है साइड किया गया है। ऐ मेरे भाई, अगर जो है हमें देखना है कि जिन लोगों ने जिन कौमों ने वोट मांगा है और टिकट बांटे हैं, वो कौमें तरक्की करती चली गई हैं। आप देख सकते हैं इस उत्तर प्रदेश में यहां का 7% यादव का बेटा जब पार्टी बनाता है, अपनी कौम को आवाज देता है, तमाम कौमों का साथ लेता है। देखते ही देखते यादव का बेटा उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन जाता है और यादव का बेटा आईजी, डीआईजी, सिपाही जी, थानेदार, कोतवाल, लेखपाल, डीएम, एसडीएम सब कुछ बन जाता है। इसी तरीके से एक जाट का बेटा जो 3% उत्तर प्रदेश में हुआ करता है, अपनी पार्टी बनाता है, क़यादत खड़ी करता है, अपना झंडा बनाता है, अपनी कौम को आवाज देता है और तमाम कौमों का साथ लेता है। देखते ही देखते इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर आईजी, डीआईजी, सिपाही जी, थानेदार, कोतवाल, लेखपाल, डीएम, एसडीएम सब कुछ बन जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, आप मुझे बताएं, हम तो इन सेकुलर लोगों को लड़ा रहे थे, इन सेकुलर लोगों को वोट दे रहे थे। फिर क्या हुआ कि मेरा बेटा आतंकवाद के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है, मेरी आंखों के सामने गिरफ्तार किया जाता है। मेरा जो है वो लीडर, चाहे वो आजम खां हो, चाहे इकबाल महमूद हो, चाहे कमाल अख्तर
अख्तर हो, चाहे शाहिद मंजूर हो, ये तमाम के तमाम जो है इनकी हिम्मत और हैसियत नहीं होती कि ये अपने उस बेकसूर की सिफारिश कर सकें। मेरे दोस्तों, इनकी हिम्मत नहीं होती। आज जो लोग आपको बीजेपी से डराते हैं, बीजेपी से खौफ दिलाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ऐ मेरे भाई बताएं कि आज जो ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ईमान खतरे में है, कुरान खतरे में है, ऐ मेरे भाई ये आपको बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है। न इस्लाम खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, बल्कि मेरे दोस्तों ये बंगलों में रहने वाले, ये कोठियों में रहने वाले, ये हमारा वोट छल के मुलायम सिंह यादव और मायावती को दिलवाने वाले, ये लोग खतरे में आ चुके हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी आपकी आवाज बनकर उठा है, देश की आवाज बनकर उठा है, उन दलितों की आवाज बनकर खड़ा हुआ है, एक झंडा लेकर खड़ा है, पार्टी लेकर खड़ा है, आवाज दे रहा है, ए दलितों आओ, ए कमजोरों आओ, वो लोग जो हक से महरूम हैं आओ, इस झंडे के साथ खड़े हो जाओ। आपकी हिफाजत और आपकी क़यादत अगर की जाएगी तो मेरे दोस्तों इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे के नीचे लड़ी जाएगी। मेरे भाई अगर आप लोग इसी तरीके से अपनी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब आपको कहीं महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, कहीं भाईचारे को खतरा है, कहीं आज जिस तरीके से भाईचारे को खत्म किया गया है, इत्तेफाक और इत्तेहाद को खत्म किया गया है। मेरे दोस्तों अगर आपको इससे बचना है, आपके देश की हिफाजत करनी है, ये वही देश है जहां किले तामीर किए जाते थे, जो अलामत थी इस बात की कि हमारा देश इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई ताकत, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, बांग्लादेश हो, इस हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। ये कुतुब मीनार अलामत है इस बात की, ये देश तना खड़ा है, ये देश मजबूती से खड़ा है। इस देश की तरफ कोई दुनिया की ताकत इस देश को झुकाने की हैसियत नहीं रखती, ताकत नहीं रखती। ऐ मेरे भाई अगर ये ताजमहल बनाया था, अगर ये ताजमहल बना हुआ है, अलामत है इस बात की मेरा देश इतना खूबसूरत है, दुनिया की कोई चीज मेरे देश से खूबसूरत नहीं है। ये वही देश है जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े होकर इंशाअल्लाह ये देश तरक्की करेगा, कौमें तरक्की करेंगी। मेरे भाई इत्तेहाद और इत्तेहाद होगा और इसी तरीके से ये दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा जैसे कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। वक्त बहुत कम है, बहुत सारे मेरे साथी बोलने वाले हैं, इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज।